माता की। वतन की मिट्टी की सुगंध जब हवाओं में बिखरती है तो दिल में बस यूं ही गूंजता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देख सकते हैं हमारे प्लान में भी काफ़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बना रहिएगा। और चलिए आज का ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। सावधान। दोस्तों स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। अभी सभी जो है सावधान में रहेंगे, सांप आएंगे तब विश्राम होंगे, ठीक है ना। ऑफिसर अभी गणतंत्र दिवस परेड, ध्वजारोहण के लिए गणतंत्र दिवस परेड, रहिएगा। सावधान, हिलो मत। जय हिंद श्रीमान। 76 गणतंत्र दिवस परेड पे हार्दिक स्वागत है श्रीमान। ध्वजारोहण के लिए आपकी स्वागत है श्रीमान। एक कदम आगे चल। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे प्लांट है गणतंत्र दिवस परेड, सामने से ध्वजारोहण चल। छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस परेड की ध्वजारोहण होगा, उससे पहले जय। ध्वजारोहण समारोह शुरू कर। सावधान, एक बार और बेसराम, सावधान। अब राष्ट्रगान शुरू करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चर चल चितरंगा। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बेसराम। सबसे पहले तो आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे का मतलब ही यही है कि इस दिन संविधान की रचना हुई थी। इसका पर्पस ये था कि एक डिसिप्लिन फॉलो हो। तो इसका सीधा सीधा सारांश ये है कि हम जैसे प्लांट में भी आते हैं तो प्लांट में भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग उस रूल रेगुलेशन को ऐसा मत समझिए कि एक बॉन्डिंग दिया गया है। ये रूल रेगुलेशन सब हमारे डिसिप्लिन के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है। तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, बस मेरा यही कहना है। और हमारा प्लांट इसी के साथ ही स्ट्रिक्टनेस के साथ, अनुशासन के साथ आगे बढ़ेगा, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर।
आज का जो दिन है रिपब्लिक डे, ये आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान का बहुत अच्छे से बताया वर्मा साहब ने कि अभी 1950 में संविधान लागू हो गया, तो एक देश को चलाने के लिए जो नियमावली है उसका प्रारूप बनाया गया और उसके अनुसार हमें अपने सभी भाइयों जो भी देश प्रेम है, जो भी देश प्रेमी है, उनका निर्वहन करते हुए इस देश को संरचना निर्माण के लिए बहुत सहायक है। उसी तरह हर कार्य क्षेत्र में, जैसे हमारे प्लांट में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हम सभी अनुशासन से चलते हैं। जब भी हम घर से निकलते हैं या कहीं निकलते हैं तो स्वाभाविकता हम रास्ते पर भी नियम से चलते हैं, जो नियम बनाया गया है। तो नियम का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है और यहाँ पे आए सभी भाइयों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। ये जो है यहाँ आपकी उपस्थिति आपके राष्ट्र प्रेम को समर्पित करता है। इससे पता चलता है कि आप कितने सजग और देश के नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन में आप सहपरिवार जहाँ भी हो सके आप अवश्य भाग लें, क्योंकि सिर्फ आप जंग लड़ के ही आज़ादी लाए या संविधान के लिए नारे लगाए उससे ही नहीं, आप इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नियमों का पालन करके भी आप देश का निर्माण में सहायक हो सकते हैं। और मेरा सभी से, प्यारे बच्चों से, आप सभी से अनुरोध है कि कहीं भी नियम का उल्लंघन होता है तो कृपया अपने आप से ये मतलब अपने आप से शुरुआत करिए। तो आप उसको देख के जो आपके बच्चे हैं, जो देखने वाले हैं, अगर 10 आदमी से एक आदमी भी करता है तो उसमें एक निर्माण, संरचना और उसको एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी देश निर्माण में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आगे के लिए हमारे देश के जो जवान रहे हैं सेन साहब, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो इस पावन अवसर पर 2 शब्द कहकर अभिभूत करें। सेन साहब। हेलो, सभी की 76वां गणतंत्र दिवस परेड पर है शुभकामनाएं। तो आज विशेष बोलने के कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा आज लिख के लाया हूँ। सुप्रभात, सम्मानीय प्लांट हेड महोदय, सभी प्रबंधक और मेरे प्यारे दोस्तों। गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन हमें भारतीय संविधान की लागू होने की याद दिलाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये दिन भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नेताओं की याद दिलाते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जान की बाजी लगाई है। हमें गणतंत्र दिवस न केवल हमारे अधिकार की याद दिलाता है बल्कि इस देश का नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य के भी पालन के लिए याद दिलाता है। अंत में गणतंत्र दिवस 2025 की ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू। बहुत बहुत आज हम सब रिपब्लिक डे परेड के लिए उपस्थित हुए हैं एडोर के अंदर। तो आज हमारा पूरा भारतवर्ष 76 रिपब्लिक डे मना रहा है। 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश, उसके बाद अब क्या, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सबको लड़ाया, आपस में लड़ाया और राज किया उन्होंने अपने हिसाब से। तो उसके बाद जब इंडिपेंडेंट हुआ तो अब क्या, अब कैसे चलेंगे, कैसे ही बिखरे रहेंगे कि क्या करना है। तो बाबा जी राव अम्बेडकर और उसकी टीम ने ये बनाया कि एक संविधान बनाया कि हम जितने ही भारतवासी हैं सबको एक नियम की तरह चलना है, एक लोकतंत्र फॉलो करना है। और जैसे डिसिप्लिन होता है, हर यूनिट का एक डिसिप्लिन होता है। आर्मी में हम थे, वहाँ पे डिसिप्लिन है, आपके यहाँ पे प्लांट में भी डिसिप्लिन है। तो सबको उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। बीच में हम लोग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक SOPs है ना, उसके अनुसार जो बताया गया, हम बीच में टोकते भी हैं लोगों को कि आप ऐसे चलिए, यहाँ पे सफाई करिए, जो भी चीज़ें हैं जिसका जो टास्क है। तो 100% आप जो भी यहाँ पर है 100% एडोर को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना 100% दीजिए। आप 8 घंटा रहते हैं, 8.5 घंटा रहते हैं, जो भी है। तो अगर एडोर आगे बढ़ेगा, हर छोटा छोटा यूनिट आगे बढ़ेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। और हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में के आसपास हैं
और हो सकता है धीरे धीरे हम 3rd में पहुंच जाएं। तो हम हमारे यूनिट को, आप अपने यूनिट को आगे बढ़ाइए तो सब अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। 3 चीज का पालन करना चाहिए। 3 चीज, एक तो अपना देश, सेकेंड अपना धर्म, थर्ड अपना माँ बाप और नेक्स्ट अपने जो कंपनी में काम करते हैं उस पर कमांड रहना चाहिए। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुझे भी बधाई कि हम इस देश में रह रहे हैं और इतना अच्छा वहाँ पे एक कल्चर है। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन आज़ादी को ठिकाना कैसे है उसके लिए संविधान है। तो बिना पॉलिसी के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अपने कंपनी में भी पॉलिसी है, सर ने भी कहा है। तो चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे देश हो, आपको एक नियम पालन करना पड़ेगा। और वही ये संविधान का हमारा जो नियम है वो 76 साल हम अभी आज इसका त्यौहार मना रहे हैं। ये त्यौहार है, देश का त्यौहार है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। भारत माता की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरा जो है संविधान है, जो सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि आप सभी को जानकारी बहुत जरूरी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सजग रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारे आज सभी उपस्थित हमारे प्लांट इंचार्ज अतिथिगण और प्यारे बच्चों को नमस्कार, आशीर्वाद, प्यार, दुलार। आज हम एडोर बिल्डिंग के प्रांगण में, गार्डन में 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ। इसके स्वतंत्र संग्राम के लिए, हमारे स्वराज के लिए कई स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान दिए। संविधान लागू होने के बाद में हमें शिक्षा का अधिकार और चुनाव का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब हमको मिला है। और सभी को 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मालूम हो नहीं मालूम, इससे 2 दिन पूर्व जो है हम लोगों ने वंदे मातरम दिवस भी मनाया है, क्योंकि इस दिन जो है वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत, उसका जो है संविधान में अनुसरण किया गया था। इसलिए हमको उस दिन को भी याद करना चाहिए, चाहे वह दैनिक जीवन में हो, चाहे अपने कार्यक्षेत्र में हो, या अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों में हो। बच्चों को आप कर्तव्य सिखाएं, अधिकारों की आवश्यकता बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद काटीकर जी। मैं प्यारे बच्चों में से बुलाना चाहूँगा, अगर कोई कविता गाना अगर गाना चाहे तो हम ये मंच प्रदान कर रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का, बाकी का ज्ञान हो सके। सबको ज्ञान, एक यही माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने एक एक्टिंग करूंगा और एक शायरी बोलूंगा। आपको बताना है कि ये कौन सा हीरो है और कौन सी पिक्चर का है। ये तो सब जान गए, अब शायरी बोलूंगा। मिलेंगे दुनिया में आशिक कहीं, मिलेंगे दुनिया में आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में लिपट कर, सोने से सिमट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। पिक्चर नेम पुष्पा को जो ये किस में बनाया उसका आपको सबको पता है, और ये देशभक्ति में बनाया उसको किसी को नहीं पता। पिक्चर नेम है फाइटर और इसका हीरो है ऋतिक रोशन। बहुत अच्छा मैसेज मिला हम लोगों को सभी को। देखो, इसी माध्यम से हम क्या है कि कुछ न कुछ विचार जो है सब में अभिव्यक्त कर सकते हैं, ज्ञान का मतलब प्रसार कर सकते हैं, और आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। प्यारे बच्चे यहाँ थोड़ा सा खड़े हैं, तो मैं अभी आगे के कार्यक्रम कैंटीन में संचालन करेंगे, तो आप सभी कैंटीन में अवश्य पधारें। वहाँ नाश्ते की व्यवस्था की गई है और उसका अनुग्रहण करके ही घर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।